சொல்லு. ஒருத்தன் போர்ட் செக்யூரிட்டி பிரீச் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துட்டு இருக்கான். பொருள்லாம் பத்திரம். I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can feel it all if you're patient soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. I think we can make a turn and it's hard reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. சோறுண்டு சுகமுண்டு மதுவுண்டு மாதுண்டு மனமுண்டு என்றாலே சொர்க்கத்தில் இடமும் போடா. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this life sentence. என்னடா நடக்குதுங்க? ஒருத்தன் கூட போன் எடுக்க மாட்டீங்க. உள்ள வந்து அவனை முடிச்சிங்களா இல்லையா? முடிச்சிடலாமா? कुली एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है एल, जिसका निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है और इसका निर्माण कलानिधि मारन ने सन पिक्चर्स के तहत किया है। फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन, उपेंद्र, सौबिन शाहिर, सत्यराज और श्रुति हासन मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही रेबा मोनिका जॉन, जूनियर एमजीआर, कन्ना रवि, मोनिशा ब्लेसी और काली वेंकट भी हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2023 में अस्थायी शीर्षक थलाइवर 171 के तहत रजनीकांत की मुख्य अभिनेता के रूप में 171वीं फिल्म के रूप में की गई थी
और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अप्रैल 2024 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अगले जुलाई में चेन्नई में शुरू हुई, जिसके बाद हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर और बैंकॉक में छिटपुट कार्यक्रम आयोजित किए गए और मार्च 2025 के मध्य तक समाप्त हो गई। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है, छायांकन गिरीश गंगाधरन ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। कुली दुनिया भर में 14 अगस्त 2025 को स्टैंडर्ड, डी-बॉक्स और 4DX फॉर्मेट में रिलीज होने वाली है। 2019 के अंत में मास्टर की शूटिंग के दौरान यह बताया गया था कि निर्देशक लोकेश कनगराज ने चेन्नई स्थित रजनीकांत से उनके आवास पर मुलाकात की थी और उन्हें एक स्क्रिप्ट सुनाई थी जिससे अभिनेता प्रभावित हुए थे। रिपोर्टों के अनुसार यह परियोजना, जो रजनीकांत की 169वीं फिल्म होती, राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा निर्मित होने वाली थी, जिसकी अप्रैल 2020 में शुरुआत होने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और रजनीकांत की अन्नाथ थे 2021 के लिए पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कुछ रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि रजनीकांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। अन्य ने कहा कि परियोजना अभी भी सक्रिय थी। अगस्त 2020 में लोकेश ने परियोजना की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि केवल निर्माता ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बजाय लोकेश ने कमल हासन के साथ एक फिल्म विकसित की जो विक्रम 2022 के रूप में साकार हुई। रजनीकांत की 169वीं लोकेश और रजनीकांत के बीच संभावित सहयोग की खबरें अप्रैल 2023 में फिर से सामने आईं, जिसके बाद मई में अभिनेता के साथ एक कथित फोटोशूट हुआ। अभिनेता मिस्किन और बाबू एंटनी, जो लोकेश की लियो 2023 में दिखाई दिए थे, ने बाद में लोकेश और रजनीकांत के सहयोग का संकेत दिया। लोकेश ने जुलाई में फिर से इस परियोजना के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया, जब तक कि सन पिक्चर्स ने 11 सितंबर को फिल्म की घोषणा नहीं की, जिसका अस्थायी शीर्षक थलाइवर 171 था। एंथिरन 2010, पेट्टा 2019, अन्नाथ थे और जेलर के बाद यह फिल्म सन पिक्चर्स के साथ रजनीकांत की 5वीं फिल्म थी। लोकेश को इस फिल्म के लिए 50 रुपए करोड़ का पारिश्रमिक मिला, जो लियो के लिए उनके पारिश्रमिक से दोगुना था, जबकि रजनीकांत को कथित तौर पर 150 रुपए करोड़ का भुगतान किया गया था। एक आधिकारिक शीर्षक कुली 22 अप्रैल 2024 को सामने आया था। लोकेश ने कहा कि फिल्म एक स्वतंत्र कहानी होगी जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स (LCU) से अलग होगी और उनकी पिछली फिल्मों में देखी गई नशीली दवाओं से संबंधित विषयों के बजाय सोने की तस्करी पर केंद्रित होगी। भारद्वाज रंगन के साथ बातचीत में लोकेश ने कहा कि पटकथा 2015 में लिखी गई थी, जब उन्होंने मानगरम 2017 के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया था और शुरू में यह एक दोस्त के लिए थी। रजनीकांत द्वारा रुचि व्यक्त करने के बाद लोकेश ने अभिनेता की छवि के अनुरूप 2023 के अंत में पटकथा को संशोधित किया और कथित तौर पर उनके अनुरोध पर हिंसा को कम कर दिया, जिसमें पहले भाग को पूरा करने में अकेले 6 महीने लगे। लंबे समय से लेखक सहयोगी रहे रत्ना कुमार शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर हो गए। प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग दिसंबर। सिनेमेटोग्राफर मनोज परमहंस को शुरुआत में जोड़ा गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह गिरीश गंगाधरन को लिया गया, जिन्होंने विक्रम में लोकेश के साथ काम किया था। अनिरुद्ध रविचंदर निर्देशक के साथ अपनी लगातार चौथी फिल्म के लिए संगीतकार के रूप में लौटे।
लोकेश ने स्टंट कोरियोग्राफर जोड़ी अनबरीव, संपादक फिलोमिन राज, कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रवीण राजा और प्रोडक्शन डिजाइनर एन सतीश कुमार सहित अपने अधिकांश सामान्य क्रू तकनीशियनों को बनाए रखा। लोकेश ने पुष्टि की कि फिल्म की शूटिंग तमिल सिनेमा में पहली बार आईमैक्स प्रमाणित कैमरे से की जाएगी और विक्रम 2022 में इस्तेमाल के बाद युवा रजनीकांत वाले फ्लैशबैक दृश्यों के लिए डिजिटल डीएजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। प्री प्रोडक्शन का अंतिम चरण अप्रैल 2024 की शुरुआत में एक प्रमोशनल टीजर की शूटिंग और पूरा करके शुरू हुआ। हालांकि फिल्मांकन मूल रूप से मार्च 2024 के लिए निर्धारित था, लेकिन सेट निर्माण में देरी के कारण इसे जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। रजनीकांत अपनी भूमिका के लिए ग्रे हेयर स्टाइल और दाढ़ी रखेंगे, जो काला 2018 में उनके लुक की याद दिलाती है। लोकेश ने कहा कि उनका इरादा रजनीकांत के नकारात्मक पहलू को उनकी पिछली फिल्मों की तरह प्रदर्शित करने का है। मई 2024 में सत्यराज को कलाकारों के रूप में पुष्टि की गई, जो 38 साल बाद रजनीकांत के साथ फिर से काम कर रहे थे। उनका आखिरी सहयोग मिस्टर भारत 1986 था। अगस्त में नागार्जुन मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हुए। लगभग उसी अवधि में मलयालम अभिनेता सौबिन शाहिर को एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया, जो उनकी तमिल फिल्म की शुरुआत थी। लोकेश ने बाद में खुलासा किया कि शाहिर की भूमिका यह मूल रूप से फहाद फासिल के लिए थी, जिन्होंने शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण मना कर दिया। कन्नड़ अभिनेता उपेंद्र भी अगस्त 2024 में कलाकारों में शामिल हुए, जो सत्यम 2008 के बाद 16 साल की अनुपस्थिति के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक था। श्रुति हासन, जिन्होंने पहले लोकेश के साथ उनके संगीत वीडियो इनिमेल में काम किया था, ने जुलाई में एक इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से फिल्म में अपनी। हासन ने बाद में कहा कि वह सत्यराज के चरित्र की बेटी का किरदार निभाएंगी। फिल्म में उनके शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि प्रोडक्शन हाउस ने अगस्त 2024 के अंत में चरित्र पोस्टर के माध्यम से की थी। रेबा मोनिका जॉन ने हैदराबाद शेड्यूल में भाग लिया, हालांकि दिसंबर 2024 की शुरुआत तक उनकी भागीदारी की पुष्टि नहीं हुई। जूनियर एमजीआर दिसंबर के अंत में कलाकारों में शामिल हुए और अपनी भूमिका के लिए 23 किलोग्राम वजन कम करते हुए शारीरिक परिवर्तन किया। मोनिशा ब्लेसी को मावीरन 2023 में उनके प्रदर्शन से लोकेश प्रभावित हुए थे, जिसके बाद उन्हें एक प्रमुख भूमिका में लिया गया। जून में लोकेश ने पुष्टि की कि काली वेंकट फिल्म में दिखाई देंगी। ऋषिकांत और कन्ना रवि के शामिल होने की पुष्टि फिल्म की प्रचार सामग्री में उनकी उपस्थिति के दौरान हुई, जो कैथी 2019 के बाद लोकेश के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। अक्टूबर 2024 में खबरें सामने आईं कि आमिर खान एक कैमियो भूमिका निभाएंगे, जो आतंक 1995 के बाद रजनीकांत के साथ फिर से जुड़ेंगे और दक्षिण भारतीय प्रोडक्शन में उनकी शुरुआत होगी। दिसंबर में जयपुर शेड्यूल के दौरान उनकी उपस्थिति ने इन रिपोर्टों को और पुष्ट किया और उपेंद्र ने अप्रैल 2025 में खान की कास्टिंग की पुष्टि की। खान ने कहा कि उन्होंने लोकेश की दृष्टि पर भरोसा करते हुए स्क्रिप्ट पढ़े बिना भूमिका स्वीकार कर ली। फरवरी 2025 में पूजा हेगड़े एक विशेष गीत अनुक्रम के लिए कलाकारों में शामिल हुई, जिसकी आधिकारिक पुष्टि फिल्म निर्माताओं ने 27 फरवरी को की। मोनिका नाम की इस किरदार का नाम उस गीत के साथ है जिसमें वह दिखाई देती हैं। इतालवी अभिनेत्री मोनिका बेलुची को श्रद्धांजलि। मुख्य फोटोग्राफी शुरू में 10 जून 2024 को शुरू होने वाली थी, लेकिन प्री प्रोडक्शन में देरी के कारण इसकी शुरुआत की तारीख आगे बढ़ गई। अंततः फिल्मांकन 5 जुलाई को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शुरू हुआ और पहला शेड्यूल 12 दिन बाद 18 जुलाई को पूरा हुआ। 14 सितंबर को सेट के पास आग लगने के बाद, जो कथित तौर पर हार्बर में एक भंडारण कंटेनर से शुरू हुई थी, उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
घटना बिना किसी हताहत के सुलझ गई और अगले दिन कलाकारों और क्रू ने सेट पर ओणम मनाया, जिसमें क्रू द्वारा रजनीकांत की वेट्टैया 2024 के मनसिलायो गाने पर नाचते हुए फुटेज जारी किए गए। इस दौरान नागार्जुन वाला एक एक्शन सीक्वेंस ऑनलाइन लीक हो गया, जिसके बाद लोकेश ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसकों से फुटेज प्रसारित न करने का अनुरोध किया। यह शेड्यूल अक्टूबर की शुरुआत में समाप्त हुआ। रजनीकांत ने 28 सितंबर को अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की और स्वास्थ्य कारणों से चेन्नई लौट आए। हालांकि शुरुआत में 16 अक्टूबर तक फिल्मांकन फिर से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह एक हफ्ते बाद सेट पर लौट आए। इसके बाद का शेड्यूल, जो लगभग 1 महीने तक चला, रजनीकांत और मुख्य कलाकारों से जुड़े बड़े पैमाने के एक्शन दृश्यों पर केंद्रित था। चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड स्थित आदित्यराम स्टूडियो में एक समर्पित सेट बनाया गया था। चेन्नई शेड्यूल पूरा होने के बाद यूनिट महत्वपूर्ण दृश्यों के लिए जयपुर चली गई, जहां 10 दिसंबर को फिल्मांकन शुरू हुआ और इसमें रजनीकांत, उपेंद्र और खान शामिल थे। इस दौरान एक हाथापाई का दृश्य फिल्माया गया, जिसे बाद में खान ने फिल्म के एक्शन सेट के बीच एक बेहतरीन पल बताया। जयपुर में फिल्मांकन जनवरी 2025 की शुरुआत में समाप्त हुआ, जिस समय रजनीकांत ने पुष्टि की कि फिल्म का 70% हिस्सा पूरा हो चुका है। जनवरी के मध्य में अगले शेड्यूल के लिए प्रोडक्शन बैंकॉक चला गया और यह 13 से 28 जनवरी तक चलने वाला था। जैसा कि योजना बनाई गई थी, कार्यक्रम 28 जनवरी 2025 को पूरा हुआ। इसके बाद टीम मुख्य फोटोग्राफी के अंतिम चरण के लिए चेन्नई लौट आई। 9 फरवरी को लोकेश ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रजनीकांत और कई सहायक कलाकारों के प्रमुख दृश्यों का निर्देशन किया। पूजा हेगड़े पर आधारित एक गीत का दृश्य फरवरी के अंत में फिल्माया गया, जो अंतिम प्रमुख